Hello everyone, welcome back in your computer class. This is your lecture 2 of chapter 2, Understanding Software Concepts and More on Windows. So, we completed in lecture 1 computer software, type of software, application software and the parts of the application software. Today we going to learn about specific purpose application software. So, specific purpose application क्या होता है? So, open your computer book, page number 21. These are developed specially for the user by a program using high level computer language. Specific purpose applications क्या होता है? ये डेवलप किए जाते हैं स्पेशली फॉर द यूज़र बाय अ प्रोग्राम यूजिंग हाई लेवल. ये अपन कंप्यूटर के अंदर जितने भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं वो किस में बनते हैं? हाई लेवल लैंग्वेज में. फॉर एग्जाम्पल, when you developed a package to prepare a status report of your school. जैसे हम क्या करते हैं, डेवलप करते हैं पैकेज टू प्रिपेयर अ स्टेटस रिपोर्ट. स्कूल की जो स्टेटस रिपोर्ट होती है उसके लिए तो हम क्या यूज़ करते हैं? नेम ऑफ द स्टूडेंट, स्टूडेंट का नेम होता है. देयर एड्रेस, स्टूडेंट का एड्रेस होता है. पेरेंट्स नेम, फी पेड, मार्क्स ऑब्टेन एक्सेट्रा. ये सब फील्ड्स हम क्या करते हैं? ये स्टेटस होता है किसी भी स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन का. You are developing a customized package before the package developed for your school may not be of any use of another school. अब ये जो हमने पैकेजेस बनाए हैं ये सिर्फ सिंगल जिस स्कूल का बना है सिर्फ वही यूज़ कर सकता है. अनदर स्कूल इस पैकेज को यूज़ नहीं कर सकता. नेक्स्ट इज सिस्टम सॉफ्टवेयर. अब सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है? जैसे हमने पहले पढ़ा था कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या होता है? 2 टाइप्स के होते हैं. मेन 2 टाइप्स के होते हैं. कौन कौन से? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम सॉफ्टवेयर. तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं. नेक्स्ट इज सिस्टम सॉफ्टवेयर. सिस्टम सॉफ्टवेयर आर जनरल पर्पज प्रोग्राम्स डिजाइन फॉर परफॉर्मिंग टास्क सच एज कंट्रोलिंग ऑल ऑपरेशंस रिक्वायर्ड टू मूव डेटा इनटू एंड आउट ऑफ द कंप्यूटर. अब सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर एक ऐसा जनरल प्रोग्राम होता है जिसको डिज़ाइन किया गया है टू परफॉर्म द टास्क. जो भी हम कंप्यूटर के अंदर टास्क करते हैं उसके लिए सिस्टम सॉफ्टवेयर बहुत ज़रूरी होता है. जो क्या सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या करता है? ये जितने भी हम ऑपरेशंस करते हैं, जो भी हम वर्क, जो भी कोई टास्क करते हैं कंप्यूटर के अंदर, वो सब कंट्रोल होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर से. इट कम्युनिकेट विथ कीबोर्ड. अब सिस्टम सॉफ्टवेयर किस किस से कम्युनिकेट करता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर क्यों यूज़ आता है? तो इट कम्युनिकेट विथ कीबोर्ड. कीबोर्ड से ये कम्युनिकेट करता है. प्रिंटर, कार्ड रीडर, डिस्क, टैब्स एक्सेट्रा. जितने भी हार्डवेयर्स होते हैं कंप्यूटर के वो सब सिस्टम सॉफ्टवेयर से कम्युनिकेट करते हैं. यानी सिस्टम सॉफ्टवेयर उनको ये बताता है कि उनको क्या वर्क करना है. It also monitors the use of various hardware parts like memory, CPU, etc. तो जितने भी हार्डवेयर पार्ट्स होते हैं इसमें आपको पहले बताया वो सब हार्डवेयर पार्ट्स लाइक मेमोरी, CPU, एक्सेट्रा ये सब क्या करते हैं? इनको मॉनिटर करता है. कौन करता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर मॉनिटर करना है. क्या मॉनिटर है? तो जैसे CPU है तो CPU को क्या वर्क करना है, कीबोर्ड को क्या वर्क करना है, ये सब कौन बताता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर. सिस्टम सॉफ्टवेयर एक्ट एज एन इंटरफेस बिटवीन हार्डवेयर एंड एप्लीकेशन प्रोग्राम. सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या करता है? ये एक्ट करता है एज एन बिटवीन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड द हार्डवेयर. तो जितने भी अपने हार्डवेयर होते हैं कंप्यूटर के और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो भी हम कंप्यूटर के अंदर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं वो सब क्या होता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर से ही वर्क करते हैं. सिस्टम सॉफ्टवेयर अलाउ एप्लीकेशन पैकेज टू बी रन ऑन अ कंप्यूटर विद लेस टाइम एंड एफर्ट. अब सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या करता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर अलाउ करता है एप्लीकेशन पैकेजेस को टू बी रन इन कंप्यूटर. कंप्यूटर में उनको कैसे रन करना है एंड इन विद लेस टाइम एंड एफर्ट के बहुत कम टाइमिंग में वो कैसे वर्क करे और एफर्ट भी ज़्यादा ना डालना पड़े. तो ये सब कौन ध्यान रखता है कंप्यूटर के अंदर? सिस्टम सॉफ्टवेयर. सो सिस्टम सॉफ्टवेयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कंप्यूटर टू वर्क. नेक्स्ट इज An operating system is the most important system software program that run on a computer. अब ऑपरेटिंग सिस्टम एक इम्पॉर्टेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर है. ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो रन होता है कंप्यूटर के अंदर. इट इज़ स्टोर और इंस्टॉल्ड ऑन द हार्ड डिस्क ऑफ एनी अदर एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस. और इसको क्या करते हैं हम? ये इसको इंस्टॉल किया जाता है किसी भी हार्ड डिस्क में या एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस में.
इट इज़ द फर्स्ट प्रोग्राम टू बी एग्जीक्यूटेड ऑन कंप्यूटर। और ऑपरेटिंग सिस्टम ये फर्स्ट प्रोग्राम होता है जो हमारे कंप्यूटर में एग्जीक्यूट होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड अ सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म। अब जितने भी हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जैसे एक्सेल, वर्ड, नोटपैड, वर्डपैड, ये सब क्या है, एक सॉफ्टवेयर तो है, लेकिन इनको एक प्लेटफॉर्म चाहिए, यानी जहाँ पर वो अच्छे से सिक्वेंटली परफेक्टली वर्क कर सके, तो ऑपरेटिंग सिस्टम उनको वो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। ऑन टॉप ऑफ विच अदर प्रोग्राम्स कॉल्ड एप्लीकेशन प्रोग्राम्स आर रन, जिससे क्या हो, एप्लीकेशन प्रोग्राम्स रन हो सके। द एप्लीकेशन प्रोग्राम्स मस्ट बी रिटन टू रन ऑन द इन्वायरमेंट ऑफ अ पर्टिकुलर ऑपरेटिंग सिस्टम। अब एप्लीकेशन प्रोग्राम क्या, उनको लिखे जाते हैं टू रन ऑन अ इन्वायरमेंट ऑफ अ पर्टिकुलर ऑपरेटिंग सिस्टम। एक पर्टिकुलर ऑपरेटिंग सिस्टम पर रन होने के लिए उन एप्लीकेशन प्रोग्राम्स को लिखा जाता है। द एप्लीकेशन our choice of operating system before depends to a great extent on the CPU and the other attached device the application we want to run. For CPs, some of the most popular operating systems are Microsoft Windows. अब most important operating systems क्या क्या है, Microsoft Windows, Linux, Mac OS, Solaris, BOS एक्सेट्रा। ये क्या है, एक टाइप के टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम है कि इतने टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं। ओके, सो आपकी जो विंडो होती है, जो भी हम विंडो हमारे कंप्यूटर में यूज़ करते हैं, तो जैसे हम कंप्यूटर रन करते हैं, कंप्यूटर ऑन करते हैं, सबसे पहले हमारे पास ऐसी विंडो आ जाती है। नाउ पेज नंबर 24। अब ऑपरेटिंग सिस्टम किस किस को रन करता है, या ऑपरेटिंग सिस्टम, तो आपका ये फिगर है, इसको आप देख सकते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम किस किस को रन करते हैं, जैसे एप्लीकेशंस रन होती है, डिस्क ड्राइव रन होती है, जो किस में होती है, सीपीयू के अंदर होती है। माउस को क्या वर्क करना है वो भी ऑपरेटिंग सिस्टम से पता चलता है। प्रिंटर, कीबोर्ड, मॉनिटर, दीज आर द हार्डवेयर विच इज़ रन यूजिंग द ऑपरेटिंग सिस्टम। की ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जो इन सब हार्डवेयर्स को बताता है कि उनको क्या वर्क करना है। द ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ स्पेशल सॉफ्टवेयर कंसिस्ट ऑफ अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स दैट मैनेज एंड कंट्रोल अदर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन एंड डिवाइसेस। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है कि एक स्पेशल सॉफ्टवेयर होता है जो कंसिस्ट होता है सेट ऑफ प्रोग्राम, बहुत सारे प्रोग्राम्स के सेट से बनता है, दैट मैनेज एंड कंट्रोल अदर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन एंड डिवाइस। जितने भी हमारे कंप्यूटर डिवाइसेस होती है, सॉफ्टवेयर होता है, उन सबको ये मैनेज करता है, कंट्रोल रखता है। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक इज मोर ऑन विंडोज़। की विंडोज़ पर वो क्या क्या होता है, विंडोज़ होती क्या है, इसके बारे में हम अब पढ़ेंगे। विंडोज़ इज़ अ पॉपुलर GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडोज़ क्या है, ये बहुत पॉपुलर GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। GUI क्या होता है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। माइक्रोसॉफ्ट ऑफ अमेरिका फर्स्ट डिज़ाइन माइक्रोसॉफ्ट सॉफ्टवेयर इन 1985। अब हमारा जो ये जो विंडोज़ है, ये कहाँ पर डिज़ाइन किया गया था, अमेरिका में। फर्स्ट अमेरिका में डिज़ाइन किया गया था इन 1985। द डिफरेंट विंडो सॉफ्टवेयर रिलीज्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट आर। अब बहुत डिफरेंट टाइप के माइक्रोसॉफ्ट्स आ चुके हैं। सो वो क्या कौन कौन से हैं, विंडोज़ 1.0, 2.0 एंड 2.1, 3.0, 3.1, नेट, XP, विंडो XP। इसके बारे में आपने पहले भी सुना होगा कि विंडो XP वर्क करते हैं, वो कंप्यूटर पे चलाते हैं। एंड द लेटेस्ट इज़ विंडो 7। और अभी लेटेस्टली क्या चल रहा है, विंडो 7। अब तो वैसे विंडो 10 आ चुका है, पर यूजुअली जो मोस्ट ऑफ दी प्रोग्राम्स, एप्लीकेशन से, प्लेटफॉर्म से, वो रेफर किए करते हैं विंडो 7 को। सो हम विंडो 7 अभी भी मोस्टली यूज़ करते हैं। एंड ये जितने भी विंडोज़ के पार्ट से जो भी विंडो अभी डेवलप किया, अपडेट किया गया है, ये टाइम टू टाइम अपडेट किया गया है सॉफ्टवेयर को। Windows XP. Windows XP has become very popular because it is very user friendly, fast and easy to operate. अब Windows XP क्या होता है, Windows XP बहुत पॉपुलर हो चुका है और ये यूज़र फ्रेंडली होता है, यानी कि हम इस पर बहुत ईजीली वर्क कर सकते हैं, ऑपरेट हो जाता है बहुत ईजीली, बहुत फास्ट होता है एंड ईजी टू ऑपरेट। और इसको ऑपरेट करना यानी इसको यूज़ करना बहुत ईजी होता है। इट इज़ ऑल्सो वेरी यूज़फुल फॉर प्लेइंग म्यूज़िक एंड वीडियोज़। और इस पर क्या है, हम बहुत
हेल्पफुल होता है कि हम इस पर म्यूज़िक भी चला लें, मतलब गाने भी सुन सकें, वीडियो भी चला सकें। तो ये बहुत यूज़र फ्रेंडली होता है कि हम इस पर बहुत इजीली कुछ भी जो भी हमको रन करना है, जो भी टास्क करना है, वो वर्क करना है, हम बहुत इजीली कर सकते हैं। नाउ योर नेक्स्ट टॉपिक इज़ फीचर्स ऑफ विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। अब विंडोज़ तो बारे में हमने पढ़ लिया कि कब आया था, इस पर कौन कौन सी विंडोज़ होती है, लेकिन इसके अब फीचर्स क्या हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट इज़ GUI। GUI इट इज़ अ GUI ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। GUI की फुल फॉर्म क्या होती है? ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। ये फुल फॉर्म आपको अच्छे से याद करनी है, ओके। बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, और ये किस पे बेस्ड होती है? ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो बेस्ड होता है GUI पर। मल्टीटास्किंग, इट ऑल्सो प्रोसेसिंग ऑफ मल्टीटास्क एट द सेम टाइम। अब ये मल्टीटास्क भी करता है। मल्टीटास्क कैसे करता है कि हम एक ही टाइम पे कुछ भी वर्क करें, जैसे हमने पहले ही बताया था कि कंप्यूटर पे हम मल्टीटास्क कर सकते हैं। जैसे हमने म्यूज़िक भी प्ले कर रखा है, उसी के साथ हम कुछ भी गेम नहीं, मतलब लाइक पेंट कर रहे हैं, नोटपैड पे वर्क कर रहे हैं, या वर्ड पेंट पे जो भी अगर आपको वर्क दिया गया है तो आप उस पर वो वर्क कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, एक्सेल पे कोई शीट बना रहे हैं। तो ये सब क्या होता है? मल्टीटास्क, यानी सेम टाइम पे हम डबल वर्क कर रहे हैं। हेल्प, Windows has inbuilt help feature that gives useful information on any topic। अब इसके अंदर हेल्प होता है कि अगर हम विंडोज़ है, कोई भी विंडो हमने अपडेट करी है, इंस्टॉल करी है, तो उसके अंदर अगर हम कुछ प्रॉब्लम है, यानी कि हमको समझ नहीं आ रहा है कि इसमें ये फीचर है तो उसको यूज़ कैसे करना है, या फिर कोई भी सॉफ्टवेयर है तो उसको यूज़ कर, तो इसमें हेल्प ऑप्शन भी आपको मिलता है, जिसमें वो इनबिल्ड होता है विंडोज़ के अंदर, जिसमें आपके जितने भी टॉपिक्स, जितने भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से के विंडोज़ में वो सब हेल्पफुल होती है कि इनकी इन्फॉर्मेशन होती है कि आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है उनमें, तो आपको कैसे यूज़ करना है या फिर उसको कैसे सॉल्व करना है उस प्रॉब्लम को। यूनिफॉर्मिटी, बेसिक ऑपरेशंस आर ऑल परफॉर्म यूजिंग अ यूनिफॉर्म वे। यूनिफॉर्म वे के बेसिक ऑपरेशंस जो होते हैं वो परफॉर्म किए जाते हैं बहुत यूजिंग अ यूनिफॉर्म वे में। सॉरी, टॉपिक इज यूनिफॉर्मिटी इन टास्क। दिस मेक्स वर्किंग विद विंडोज़ वेरी ईजी। ये कितना वर्क करता है? विंडोज़ के साथ बहुत ईजीली वर्क करता है। इफ़ यू हैव लर्न टू ओपन अ फाइल इन MS Paint, देन यू कैन ऑल्सो वर्क विद MS Word। कि अगर आप लर्न कर रहे हैं ओपन अ फाइल इन MS Paint, कि आपने अगर MS Paint पे भी वर्क ओपन कर रखा है, देन यू कैन ऑल्सो वर्क, पर आपको MS Word पे भी वर्क करना है, तो आप मल्टीटास्क मतलब इन दोनों को साथ में भी वर्क कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं बहुत ईजीली। इंटरनेट एक्सेस, इसमें इंटरनेट एक्सेस भी होती है। विंडोज़ हैज़ अ फीचर फॉर एक्सेसिंग द इंटरनेट। विंडोज़ में ये फीचर होता है कि वो इंटरनेट एक्सेस कर सके। नॉर्मल हम कंप्यूटर के गूगल करते हैं तो किससे चलता है? नेट से चलता है, इंटरनेट से चलता है। तो वो फीचर ये होता है विंडो के अंदर कि हम इजीली इसको एक्सेस कर सकते हैं। द इंटरनेट एक्सप्लोरर इज़ ऑलवेज अवेलेबल फॉर यूज़र, और इंटरनेट एक्सप्लोरर हमेशा यूज़र के लिए अवेलेबल होता है टू यूज़। नाउ कंपोनेंट्स ऑफ विंडोज़। अब कंपोनेंट्स क्या होते हैं विंडोज़ के? फर्स्ट इज डेस्कटॉप। डेस्कटॉप क्या होता है? जब भी आप अपना कंप्यूटर ओपन करते हो, ऑन करते हो, तो आपको क्या दिखता है? सबसे पहली जो स्क्रीन होती है वो कौन सी होती है? डेस्कटॉप की। अब हम इसी डेस्कटॉप के बारे में पढ़ेंगे। द डेस्कटॉप रेफर टू अ प्लेस ऑन अ कंप्यूटर वेयर वी कीप आर इम्पोर्टेंट डेटा एंड इन्फॉर्मेशन। डेस्कटॉप क्या होता है? ये रेफर किया जाता है एक प्लेस पर कंप्यूटर के, जहाँ पर हम हमारी इम्पोर्टेंट डेटा एंड इन्फॉर्मेशंस को स्टोर करते हैं। विंडोज़ डेस्कटॉप इज़ द एंटायर स्क्रीन एरिया प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ आइकन एंड बटन्स। विंडोज डेस्कटॉप क्या होता है? एंटायर स्क्रीन, इसकी पूरी जो स्क्रीन होती है, ये आपकी यहाँ पर स्क्रीन दी गई है, ये डेस्कटॉप स्क्रीन होती है। यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं? बहुत सारे आइकन्स बना सकते हैं, आइकन्स और बटन्स बनते हैं इस पर, पूरे विंडो डेस्कटॉप की स्क्रीन पर हम देख सकते हैं। जैसे कि हमारे पे माई कंप्यूटर का होता है, रिसाइकल बिन होता है, माई डॉक्यूमेंट होता है, ये सब क्या होता है? इनके अलग अलग आइकन्स बने होते हैं। यू हैव टू क्लिक ऑन द रिक्वायर्ड आइकन और बटन्स टू ओपन द ऑब्जेक्ट। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को आपकी ज़रूरत है तो आप उसको क्या कर सकते हो? उस पर क्लिक करके उसको ओपन कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज आइकन। लाइक देखिए आपका पेज नंबर 26 पर ये डेस्कटॉप आइकन्स के एग्जांपल दिए हुए हैं, आप इनको देख सकते हैं। जैसे माय डॉक्यूमेंट्स, माय कंप्यूटर, माय नेटवर्क प्लेस, रिसाइकल बिन्स, ये सब क्या होती है? ये जो पिक्चर्स बनी हुई हैं ये सब आइकन्स होती हैं, इनको हम क्या बोलते हैं? आइकन्स। आइकन्स आर द
ग्राफिकल और पेट्रोलियर रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ प्रोग्राम सॉफ्टवेयर। ये क्या होता है? ग्राफिकल होते हैं। ग्राफिकल यानी हम जो ग्राफिकली जो हमको नज़र आते हैं। दिस आइकन कैन बी अरेंज ऑन द डेस्कटॉप बेस्ड ऑन आर प्रायोरिटीज़। अब इनको हम अपने अकॉर्डिंग यानी यूज़र अपने अकॉर्डिंग इन आइकन्स को मैनेज कर सकता है, अरेंज कर सकता है अकॉर्डिंग टू द बेस्ड ऑन दियर प्रायोरिटीज़, उनकी प्रायोरिटीज़ पे कि कौन सी प्रायोरिटी, यानी कि प्रायोरिटी मीन्स कि आपको ज़्यादा क्या यूज़ आता है तो आप उसको टॉप पे रख सकते हैं। लाइक ऐसा होता है कि अगर डेस्कटॉप पे हम बहुत सारे आइकन बना दें तो वो बहुत मिसमैच हो जाता है, तो हमको समझ नहीं आता कि हमको अगर किसी भी आइकन की ज़रूरत है इंपॉर्टेंटली तो हम उसको ढूंढने लग जाते हैं उन आइकन्स में। तो हम उसको प्रॉपरली एक मैनेज पूरी डेस्कटॉप स्क्रीन पे उनको मैनेज करके रख सकते हैं कि जो भी हमारे इंपॉर्टेंट है उनको हमने ऊपर रख दिया, जो नहीं है उनको नीचे से सीक्वेंस वाइज कर दिया। ओके, नाउ टास्क बार। अब टास्क बार क्या होता है? हमारी जब विंडो स्क्रीन होती है उसके नीचे आपको एक लाइन दिखेगी, उसको हम टास्क बार बोलते हैं, जिस पे स्टार्ट बटन होता है। ठीक है, जो स्टार्ट बटन होता है वो जो ब्लू लाइन जाती है नीचे डेस्कटॉप स्क्रीन पे, उसको हम क्या बोलते हैं? टास्क बार। अब टास्क बार होता क्या है? द टास्क बार इज सिचुएटेड एट द बॉटम ऑफ द डेस्कटॉप, डेस्कटॉप के बॉटम पे नज़र आता है। द एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द टास्क बार कंटेन्स द स्टार्ट बटन। जो एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड, एकदम कॉर्नर लेफ्ट हैंड पर जो बटन होता है वो कौन सा होता है? स्टार्ट बटन। एंड द एक्सट्रीम राइट हैंड साइड हैज़ द क्लॉक आइकन। और एक्सट्रीम राइट साइड पे क्या होता है? क्लॉक बटन। यानी कि राइट साइड पे आप जहाँ पे स्टार्ट बटन देखते हैं उसके जस्ट अपोजिट राइट हैंड पर आपको वहाँ पे एक टाइम दिखता है। इट ऑल्सो डिस्प्ले द आइकन्स फॉर द डॉक्यूमेंट्स एंड प्रोग्राम्स दैट आर ओपन। अब ये क्या कहते हैं कि अब हमारा जो टास्क बार है उसमें एक नोटिफिकेशन एरिया होता है। नोटिफिकेशन एरिया क्या होता है कि जस्ट लेफ्ट हैंड पे जो हमारा स्टार्ट बटन है उसके पास में हमें पास एक छोटे छोटे आइकन्स दिखते हैं। वो छोटे आइकन्स क्या होते हैं कि अगर हम किसी की भी रिक्वायर्ड है, जैसे डेस्कटॉप, मैंने आपको बताया कि डेस्कटॉप पे हम बहुत सारे आइकन्स बना देते हैं तो वो मिसमैच हो जाते हैं, तो वहाँ पर भी कुछ आइकन्स होते हैं जिन पे हम दे डिस्प्ले द आइकन्स एंड डॉक्यूमेंट, जहाँ पे आइकन्स और डॉक्यूमेंट्स और प्रोग्राम्स वहाँ पर हमको शो होते हैं, जिसको हम एक नोटिफिकेशन एरिया बोलते हैं। जहाँ से भी वहाँ से भी आप, अगर आपको किसी भी आइकन मतलब किसी भी डॉक्यूमेंट, किसी भी एप्लीकेशन की ज़रूरत है तो आप वहाँ पे भी क्लिक करके उसको ओपन कर सकते हैं इजीली। नाउ नेक्स्ट इज द स्टार्ट मेन्यू एंड ओवरव्यू। अब हम क्या पढ़ेंगे कि स्टार्ट मेन्यू का ओवरव्यू, कि स्टार्ट मेन्यू पर होता क्या है। जो हमारा स्टार्ट बटन होता है टास्क बार के राइट साइड लेफ्ट साइड पे, तो वो यूज़ क्या आता है, उसका यूज़ क्या है, उसमें क्या क्या होता है। जैसे आप ये पिक्चर देख सकते हैं स्टार्ट मेन्यू, ये स्टार्ट मेन्यू होता है जिसमें आपको ओपन, अगर आप क्लिक करते हैं तो इस तरीके का एक विंडो आपको ओपन होता है। अब इसमें क्या क्या होता है? लॉग ऑफ करना होता है, मतलब लॉग ऑफ द करंट यूज़र, कि जब हम कंप्यूटर ऑन करते हैं अब उसको लॉग आउट भी करना पड़ता है, ऑफ करना पड़ता है, तो ये लॉग ऑफ यूज़ किया जाता है। टर्न ऑफ कंप्यूटर, शट डाउन, रीसाइट एंड स्टैंड बाय। शट डाउन करने के लिए टर्न ऑफ कंप्यूटर का ऑप्शन दिया होता है। ऑल प्रोग्राम्स एक्सेस टू इंस्टॉल्ड प्रोग्राम्स। अब ऑल प्रोग्राम्स, जितने भी प्रोग्राम्स है, एक्सेस टू इंस्टॉल्ड प्रोग्राम्स, वो सब सारे जितने भी प्रोग्राम के अंदर, कंप्यूटर के विंडोज़ में हम जितने भी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस इंस्टॉल करते हैं वो सब हमको यहाँ पर शो होते हैं। रन किस लिए यूज़ किया जाता है? यूज़ टू मैनुअल स्टार्ट एग्जीक्यूटेबल फाइल्स और प्रोग्राम्स। हम जो भी एग्जीक्यूटेबल फाइल्स होती है उनको मैनुअली स्टार्ट करने के लिए हम रन का यूज़ करते हैं। सर्च योर पीसी फॉर पिक्चर्स, म्यूजिक, डॉक्यूमेंट्स, फाइल्स एंड फोल्डर। सर्च का ऑप्शन दिया जाता है कि अगर आपके पीसी में अगर आपको कुछ नहीं मिल रहा है तो आप वहाँ पर सर्च बटन जो है उस पर क्लिक करके वहाँ पे कोई भी पिक्चर है तो उसका नाम, म्यूज़िक का नाम, डॉक्यूमेंट या फाइल फोल्डर, जो भी आपका कोई फाइल फोल्डर बना रखी है आपने, जैसे म्यूज़िक फोल्डर बना रखा और आपने अंदर रख दिया पर आपको नहीं पता, वो नहीं मिल रहा है, तो आप वहाँ पर अगर म्यूज़िक फोल्डर या म्यूज़िक लिख दोगे तो वो सर्च करके आपको डायरेक्टली वो फोल्डर ओपन करके दे देगा। हेल्प एंड सपोर्ट, ओपन द बिल्ड इन विंडोज़ हेल्प इंक्लूडिंग वेरियस हेल्प टॉपिक्स, विंडोज़ अपडेट्स दैट ऑल्सो अलाउ यू टू रिक्वेस्ट रिमोट एक्सेस from a friend or colleague via the internet of network of computers. प्रिंटर एंड फैक्सेस। अब प्रिंटर्स एंड फैक्सेस क्या होता है? एक्सेस योर प्रिंटर्स, कंप्यूटर में हम प्रिंटर भी ज्वाइंट होता है, जिसे प्रिंटर हम यूज़ करते हैं किसके लिए? हार्ड कॉपीज़ निकालने के लिए।
and Paxes folder allow you to add and configure printer and Paxes. कंट्रोल पैनल, अब कंट्रोल पैनल क्या होता है? द कंट्रोल पैनल इज़ यूज टू कॉन्फ़िगर विंडो सेटिंग, या हमारी जो भी विंडो सेटिंग्स है अगर हमको चेंज भी करना है अपने अकॉर्डिंग तो हम कंट्रोल पैनल में जा कर के उसको चेंज कर सकते हैं, कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। कंट्रोल पैनल में कि आपकी पूरी विंडोज़ में क्या क्या है तो उनको हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। माई पिक्चर्स, लिंक्स टू अ फोल्डर क्रिएट बाय विंडोज़ एक्सपी टू स्टोर पिक्चर फाइल्स। अब माई पिक्चर्स क्या होता है कि ये लिंक होता है फोल्डर का जो क्रिएट करता है विंडोज़ एक्सपी पर टू स्टोर पिक्चर्स फाइल, तो पिक्चर्स फाइल को हम उसमें स्टोर कर सकते हैं। माई म्यूज़िक लिंक्स टू अ फोल्डर कि हम एक हर किसी डॉक्यूमेंट का हम अपने अकॉर्डिंग फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं। लिंक्स टू अ फोल्डर क्रिएट बाय विंडोज़ एक्सपी विच इज़ यूज्ड बाय डिफ़ॉल्ट टू स्टोर एनी म्यूज़िक फाइल्स ऑन योर हार्ड डिस्क। हम हार्ड डिस्क पे किसी भी म्यूज़िक का फोल्डर क्रिएट करके उसको स्टोर कर सकते हैं। My documents gives access to a folder created by Windows XP which is used by default to store any documents on your hard drive. अब My document क्या होता है? ये एक्सेस करता है आपके जो फोल्डर्स क्रिएट किए गए हैं विंडो XP पर, तो उनको वो एक्सेस करता है विच इज़ यूज्ड टू स्टोर एनी डॉक्यूमेंट, जो कि यूज़ किया जाता है कि हम उसमें किसी भी डॉक्यूमेंट को स्टोर कर सकते हैं ऑन योर हार्ड ड्राइव, आपकी हार्ड ड्राइव में। और हार्ड ड्राइव कहाँ होती है? CPU के अंदर। वर्किंग विथ फाइल्स एंड फोल्डर्स, अब वर्किंग विथ फाइल्स एंड फोल्डर्स और फाइल्स के साथ हम वर्क क्या करते हैं? फोल्डर्स आर कलेक्शंस ऑफ रिलेटेड सब फोल्डर्स। और फोल्डर्स क्या होता है? जब भी हम फोल्डर क्रिएट करते हैं, आप सबको फोल्डर क्रिएट करना आता होगा, आपने पहले अपने प्रीवियस क्लासेस में ये चीज़ सीखा होगा। तो फोल्डर्स क्या यूज़ आता है? फोल्डर कलेक्ट्स रिलेटेबल सब फोल्डर्स और फाइल्स, जो भी रिलेटेबल फाइल्स होती है। जैसे हमने मूवीज़ है, बहुत सारी मूवीज़ हमने कंप्यूटर के अंदर डाल रखी है, तो हमने क्या करा, अब अलग अलग मूवीज़ है तो म्यूज़िक भी अब वो मिक्स हो गया, तो हमको ढूंढने में प्रॉब्लम आती है कि पहले वीडियोज़ भी आ रही है, उसमें बीच में कहीं म्यूज़िक भी आ गया, तो हम एक फ़ोल्डर बना सकते हैं, म्यूज़िक फ़ोल्डर और मूवीज़ फ़ोल्डर। तो उसमें जितनी भी मूवीज़ इनको सेलेक्ट करके उस फोल्डर के अंदर हम डाल सकते हैं। सेम डॉक्यूमेंट हो गया जो एक फ़ोल्डर के अंदर है, और म्यूज़िक का जो सेम डॉक्यूमेंट्स या म्यूज़िक के जितने भी हमारे पास जितना म्यूज़िक है कलेक्शन है, वो सब हम एक फ़ोल्डर के अंदर स्टोर कर सकते हैं। दे हेल्प अस टू ऑर्गेनाइज द स्टोर फाइल्स डेटा इन द मेमोरी। तो मेमोरी में क्या होता है? एक ऑर्गेनाइज्ड तरीके से स्टोर कर सकते हैं हम हमारे डेटा फाइल्स को। नाउ फाइल्स क्या होता है? अ फाइल इज़ अ कलेक्शन ऑफ इन्फॉर्मेशन। फाइल्स क्या होता है? कलेक्शन इन्फॉर्मेशन, किसी भी इन्फॉर्मेशन का कलेक्शन क्या होती है? फाइल। एवरी फाइल हैज़ अ डिफरेंट नेम, और हर एक फाइल का यानी एवरी डिफरेंट फाइल हैज़ अ नेम, फाइल नेम। द आइकन ऑफ द फाइल टेल्स अस व्हाट टाइप ऑफ फाइल्स इट इज़। अब जो आइकन है वो हमें बताता है कि वो किस टाइप की फाइल्स है। वी हैव टू सेलेक्ट द पर्टिकुलर फाइल्स और फोल्डर्स बिफोर ओपनिंग दैम। अब हमको क्या कहता है? सेलेक्ट करना पड़ता है, उस पर्टिकुलर फाइल को सेलेक्ट करना पड़ता है, या फिर उस फोल्डर को पर्टिकुलर फोल्डर को सेलेक्ट करना पड़ता है टू ओपन दैम, उसको ओपन करने के लिए। द सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट गेट्स हाईलाइट, जो भी सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट होता है वो हाईलाइट हो जाता है। क्रिएटिंग अ न्यू फोल्डर, अब हम न्यू फोल्डर क्रिएट कैसे करते हैं हम वापस इसको देखेंगे। फर्स्ट स्टेप, गो टू द विंडो, ठीक है, आपकी विंडो पे जाना है आपको, यानी डेस्कटॉप है, और डेस्कटॉप पर जाना है आपको। गो टू विंडो और डेस्कटॉप वेयर द न्यू फोल्डर हैज़ टू बी प्लेस्ड। आपकी किसी विंडो की किसी भी प्लेस पे या फिर डेस्कटॉप की किसी भी प्लेस पर आपको जाना है, यानी माउस जो आपका उसमें एरो बना होता है, माउस से उस एरो को डेस्कटॉप की किसी डेस्कटॉप स्क्रीन पर कहीं भी जो खाली है वहाँ पे जाना है, स्पेस जहाँ खाली है वहाँ पर आपको डबल क्लिक राइट क्लिक करना है, डबल राइट क्लिक करना है। देन एक फोल्डर आपका आएगा, उसके अंदर ऑप्शन आएगा न्यू का, तो आपको उस न्यू पे जाना है। क्लिक ऑन द एम्प्टी एरिया और मेन्यू विल अपेयर, तो इस एम्प्टी एरिया पे, डेस्कटॉप स्क्रीन के एम्प्टी एरिया पे आपको जा करके राइट क्लिक करना है एम्प्टी एरिया में, ठीक है। अब मेन्यू विल अपेयर, तो एक मेन्यू आपका अपेयर होगा, यानी शो होगा आपको। थर्ड स्टेप इज सेलेक्ट न्यू ऑप्शन फ्रॉम द मेन्यू दैट अपेयर्स, तो एक वो जो आपका जो एम्प्टी एरिया पर जो भी क्लिक करके मेन्यू ओपन हो रहा है उसमें न्यू ऑप्शन आएगा, उस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक ऑन फोल्डर ऑप्शंस फ्रॉम द सब मेन्यू, अब उस सब मेन्यू, उसका भी जो सब मेन्यू तो खुल गया, उसका भी सब मेन्यू खुलेगा जब हम न्यू को ओपन करेंगे, तो उसमें आपको एक बटन दिखेगा
फोल्डर, तो उस फोल्डर पे जाएंगे एंड अ न्यू फोल्डर आइकन अपीयर्स। जब जैसे ही आप उस फोल्डर पे क्लिक करेंगे तो आपका एक न्यू फोल्डर क्रिएट हो जाएगा। स्टेप 5, टाइप द नेम यू विश टू गिव टू दिस फोल्डर एंड प्रेस एंटर। अब आपको क्या करना है, वापस से उस फोल्डर पर क्लिक करना है, तो क्लिक करते ही आपको वापस से एक मेन्यू ओपन होगा, वहाँ पर आपको मिलेगा रीनेम, जो लास्ट सेकंड होगा, ठीक है, नीचे नीचे आता है रीनेम, तो आप वहाँ पे देखेंगे रीनेम। जैसे आप रीनेम पे क्लिक करेंगे तो आपका जो फोल्डर है उसके नीचे एक हाईलाइट होते हुए बॉक्स आएगा, उसमें आप रीनेम यानी कि फोल्डर को आप क्या नाम देना चाहते हैं, आप कुछ भी नाम उसको दे सकते हैं, जो भी आप फाइल क्रिएट करना चाहते हैं डॉक्यूमेंट्स को उसमें स्टोर करने के लिए, उसका आप ऊपर नाम लिख सकते हैं। और जैसे ही आप जाके और फिर एंटर करेंगे तो आपका वो नेम, उस फाइल फोल्डर का नेम सेलेक्ट हो जाएगा। नाउ रीनेमिंग अ फाइल फोल्डर। रीनेमिंग मीन्स हमने किसी भी फाइल फोल्डर का रीनेम दे दिया, पर हमको लगा कि नहीं, हमको इसका रीनेम चेंज करना है, मतलब सॉरी उसका नेम चेंज करना है, हमको रीनेम करना है उसको वापस। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, स्टेप 1, राइट क्लिक ऑन द फाइल फोल्डर टू बी रीनेम। किसी भी फाइल फोल्डर का जो आपको रीनेम करना है वैसे आप उस पर राइट क्लिक करेंगे, सेलेक्ट रीनेम, वापस से रीनेम ऑप्शन पे जाएंगे, द मेन्यू दैट अपीयर्स, तो उसमें क्या होगा, द मेन्यू डेट अपीयर्स, मेन्यू अपेयर होगा, टाइप विच नेम द प्रेस एंटर की, तो वापस से क्या होगा कि उस पर जो रीनेम ऑप्शन आएगा, ठीक है, उस पर आप नेम फिल करेंगे और एंटर की प्रेस कर देंगे तो आपका रीनेम हो जाएगा, यानी कि वापस से आप उसका नाम चेंज कर सकते हैं। ओके, सो मूविंग अ फाइल फोल्डर, इफ़ यू वांट टू मूव अ फाइल और फोल्डर डू द फॉलोइंग स्टेप्स। तो ठीक है, अगर हमें किसी भी फाइल फोल्डर को मूव करना है तो हम उसके लिए क्या करेंगे, सेलेक्ट द फाइल फोल्डर टू बी मूव्ड। जिस भी फोल्डर को या फाइल को हमको मूव करना है उसको हम सेलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक ऑन द ऑब्जेक्ट, उस ऑब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे एंड सेलेक्ट कट ऑप्शंस फ्रॉम द मेन्यू दैट अपीयर्स। जो भी मेन्यू हमको अपेयर होगा वहाँ से हम कट, ये आपको साइड में दे रखा है, टॉपिक के साइड में मेन्यू ओपन है, उसमें कट ऑप्शन है, वो हाईलाइट हो गया। अब उस पर हमको क्या करना है, क्लिक करना है। थर्ड स्टेप इज़ ओपन द फोल्डर वेयर यू वांट द ऑब्जेक्ट टू बी मूव। अब उस ऑब्जेक्ट को जहाँ पे भी आपको मूव करना है, यानी कि आपको ड्राइव में मूव करना है तो आप ड्राइव में जाइए, अगर आपको डेस्कटॉप पे रखनी है तो डेस्कटॉप पे जाइए। राइट क्लिक ऑन द एम्प्टी प्लेस इन द फोल्डर, जिस भी फोल्डर में आपको वो फाइल सेव करनी है तो उस फोल्डर में जाकर के एम्प्टी एरिया में आपको क्लिक करना है, राइट क्लिक करना है एंड सेलेक्ट पेस्ट ऑप्शन फ्रॉम द मेन्यू। और वापस से मेन्यू ऑप्शन अपेयर होगा तो आपको उसमें क्या करना है, पेस्ट ऑप्शन पर जाके उसको क्लिक करना है। फॉर कॉपिंग एन ऑब्जेक्ट, किसी भी कॉपी को अगर आपको किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर आपको कॉपी करना है, चूज़ कॉपी ऑप्शन इन स्टेप डू अबव। तो अगर आपको कॉपी करना है किसी भी ऑब्जेक्ट को तो वापस से क्या करेंगे, हम फाइल उस या फिर उस फोल्डर को सेलेक्ट करेंगे, वापस से राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करने पे फिर से हमारे पास एक मेन्यू आएगा, उसके अंदर हम कॉपी पर जा करके, कॉपी लिखा होगा उसमें, कॉपी पे जाके कॉपी बटन पे जाके वो हाईलाइट हो जाएगा, उस कॉपी पे जाते ही आपको क्लिक करना है वापस से, तो जहाँ पर भी उसको कॉपी हो गया। अब कॉपी करके वापस से आपको जहाँ पर उस फोल्डर को सेव करना है, कॉपी से, या कॉपी क्या होता है, कॉपी का मतलब होता है सेम कॉपी, ठीक है, सेम कॉपी अगर आपको, यानी कि आपको 2 फोल्डर में चाहिए। अब यहाँ पर भी कि चलो बैकअप है कि हमारे यहाँ सेव हो गया और आपको डेस्कटॉप पे रखना है कि हमको जल्दी से मिल जाए, तो यहाँ कॉपी करना है, तो आप अपनी जो स्क्रीन है उस पर राइट क्लिक करेंगे, वहाँ पे आपका कॉपी ऑप्शन है, सॉरी कॉपी आपने वहाँ करा, पहले फोल्डर जहाँ से आपको उठाना है वहाँ कॉपी किया, फिर जिस भी अगर डेस्कटॉप पे करना है तो डेस्कटॉप पे जो एम्प्टी एरिया है वहाँ पर आप राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करते ही आपको एक वापस से मेन्यू ओपन होगा, उसके अंदर आपको कॉपी ऑप्शन मिलेगा, कॉपी ऑप्शन पे क्लिक करते ही आपका जो फोल्डर है वो वहाँ पर कॉपी हो जाएगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर चैप्टर 2, ये आप अच्छे से पढ़ें एंड जो आपके MCQs ट्रू फॉल्स हैं ये सब आपको PDF में दे दी जाएंगी, क्वेश्चन आंसर्स। तो क्वेश्चन आंसर आप केयरफुली लर्न करें और अपनी फेयर नोटबुक में नीट एंड क्लीन वर्क करें, ठीक है, और उसको अच्छे से पढ़ें। थैंक यू।